हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक करोसिया। तो दोस्तों, गरीब जैसे कहें मजदूर बेलदार, उनकी ताकत बताता हूँ। जो आप ऊंची ऊंची इमारत मकानों में बैठे हैं ना, तो जो लेबर काम करती है, पता, पहले तो जो भी होता था मशीन नहीं थी माल बनाने की। मतलब हाथ से फावड़े से माल बनाते थे, रेत गिट्टी मसाला, फिर उस पर काम करते थे। फिर उसके बाद माल बनाने वाली मशीन भी आई तो उस पर तगाड़ी डालते हैं। तो तुमने देखा होगा, बारिश में तो काम चल रहा है, बारिश में ये काम कम चलता है सेफ्टी करके, और सर्दी में काम चलता है। ठीक है, सर्दी के अलावा आपने देखा होगा गर्मियों में धूप में घाम में कैसे काम करते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं, तो मैंने कुछ खेती का भी काम देखा है, किसानी का। फसल काटते हैं, फिर तो चैत कहते हैं, तो कैसी धूप घाम पड़ते, लेकिन चैत काटते हैं। याद है, उन्हें कुछ नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता। गरीब के बच्चे सर्दी में तो बिना स्वेटर बगैर जैकेट के भी रहते हैं। किसी के पास पैसा है वो खरीदता है, नहीं है तो नहीं खरीदता, उनका पेट भरता। लेकिन उन बच्चों को सर्दी में भी कुछ नहीं होता, ना गर्मी में कुछ होता, वे मजदूर हैं। अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास छत वाला ही मकान होगा। किसी के पास टीन की चादर है, किसी के पास सीमेंट की चादर है, तो किसी के पास पन्नी चढ़ी है। किसी की हैसियत औकात नहीं है कूलर खरीदने की, तो कोई पंखा में है, तो कोई पंखा ही नहीं है किसी के पास, फिर भी वो रह रहा है, फिर भी कुछ नहीं होता। देखा है तुमने कभी बीमार गरीब आदमी को बीमार होते हुए? अगर पैसे वाले तो ना घाम में निकल जाए ना, हाँ कहीं लू लग गई, कहीं कछु लग गो, ठंड में निकल जाए ना बाहर है, वो ठंड लग गई, सर्दी लग गई, निमोनिया का जाने का हो जाता है। तो शरीर रखने से कुछ नहीं होता, जिंदगी जीने का होना चाहिए। और ओरिजिनल जिंदगी वो मजदूरी ही जीता है, क्योंकि वो हर मौसम को पछाड़ता है। पूरी गर्मी है तो गर्मी का पूरा घाम धूप उसके सर पैर से निकल जाता है ना। बारिश है तो पूरी बारिश निकल गई, सर्दी है तो पूरी सर्दी, कुछ नहीं होता ना, क्योंकि वो टक्कर देने योग्य होता है। गरीब गरीब की ताकत को समझ गए? अगर इतनी जानों की फिक्र होती तुम्हें, तो जो ठेकेदार के अंदर, कंपनी के अंदर रेनोवेशन, निर्माण कार्य, निर्माणाधीन जो काम करते हैं कार्य, देखा होगा कभी कभी उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होते कार्य करने का, ना ही कोई हेलमेट, ना ही कोई सपोर्ट। जैसे पुताई करता है तो पुताई वाले के ना कोई सपोर्ट, झूले पर टंग जाता है, कभी कभार झूला टूट जाता है तो नीचे गिर जाता है, कभी मर जाता है तो कभी अपाहिज हो जाता है, कभी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो कभी पैर फ्रैक्चर होगा। तो ऐसे काम करना पड़ता है। वो नहीं होती कि 1-1.5 दिन का, 2 दिन का आया हुआ कोरोना और तुम्हें जानों की फिक्र होने लगी। अरे पब्लिक की जान, अरे उनके भी तो जान होती, उनके भी तो बच्चे होते। मुझे दे ज्ञान देने वाला कैसे देगा कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे कोरोना वायरस में, तेरे भी तो बच्चे हैं, बच्चे बीमारी होगी। अरे वाह, ऐसे कैसे हो जाएगी बीमारी? बीमारी भी एक बार टटोलती है कि मुझे किसे होना है किसे नहीं। कहीं ऐसा ना हो वो मुझसे ही ऊपर वाला मिल गया, तो बीमारी को भी पछाड़ देता है। तो बीमारी भी डरती है ऐसे मेहनतियों से, क्योंकि वो जानती है अच्छी तरह तन और मन मजबूत होना चाहिए। तन अकेला ना हो और मजबूत ना होए मन, तो वो भी किसी काम का नहीं। ओके, सिलेक्ट नेक्स्ट। गरीब की ताकत को कोई नहीं जानता, ठीक है। ओरिजिनल ज़िंदगी वो ही जीता है गरीब, बाकी तो सब एक फ़ोटो कापी नकल की ज़िंदगी जीते हैं। ओरिजिनल ज़िंदगी जी के देखना। ओके, सिलेक्ट नेक्स्ट।